हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से मार्केट्स में हमें मोमेंटम वन बाय वन लेवल्स को ब्रेक करता हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है, सेम तरीके से डाटा में भी हमें चौथे दिन लगातार बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एफआईआई की ओर से। सो गाइस, बात करेंगे स्टार्टिंग टू लास्ट। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देख लेना, एक भी मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। गाइस, ये जो ऐसा एरिया है, यहां पर पूरी दुनिया को लूटने में लगी हुई है। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रख के चलना है, खुद मरे स्वर्ग दिखाई देता है। एक चीज को ध्यान में रख के चलना, आपको एनालिसिस यहां पर देखना पड़ेगी, आपको अपना टाइम खपाना पड़ेगा, आपको अपना माइंड खपाना पड़ेगा, तब जाके आप इस मार्केट से पैसा बना सकते हो। ये ध्यान में रख के चलना। अगर आप सोचते हो कि 1 से 2 मिनट किसी का भी वीडियो देखकर आप यहां पर पूरा निचोड़ उसका पालोगे, तो आप कंफ्यूजन में हो। इससे अच्छा है आप अभी वीडियो को स्किप कर दो और सेकंड वीडियो पर कन्वर्ट हो जाओ। तो प्लीज, अगर आप सीरियस हो, ट्रेडिंग को आपको एज अ करियर के टाइप से आप ऑब्जर्व करते हो, तो प्लीज लास्ट तक टिक जाना। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सी, यहां पर जिस स्टेप से एफआईआई का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, लगातार चौथे दिन 8,539 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है। डीआई की बात करें, वो भी यहां पर 2,303 करोड़ के आसपास, मतलब कि 8,500 करोड़ और 2,300 करोड़, मतलब कि एक छुटकू सा नंबर के साथ डीआई ने यहां पर सेलिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है एफआईएस कंटिन्यू हमारे फेवर में देखने को मिल रहे हैं, अपसाइड के लिए बुलिश मार्केट में हमें फेवर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब पहले तो सबको याद रख के चलना है, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, तो यार बार बार सेम तरीके से मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। आपको बस एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, यहां पर किस तरीके से बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या है। सी, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो यहां पर कल एग्जीक्यूट होने वाली है। कल अपने जो शक्तिकांता दास हैं, आरबीआई गवर्नर साहब हैं, 6 दिसंबर 2024 कल के दिन 10 बजे बेसिकली लाइव आएंगे और आप किसी भी न्यूज चैनल्स को फॉलो करके वहां पर लाइव देख पाएंगे कि किस तरीके से वो बोल रहे हैं। नाउ 10 बजे के आसपास मीटिंग स्टार्ट होगी। यहां पर 3 चीजों को यहां पर सर्वोपरि रखा गया है। फर्स्ट वन, आपने जिस टाइप से कुछ दिनों पहले देखा, जीडीपी को आपने देखा कंटिन्यू हमारे 7 क्वार्टर के बाद गए इस तरीके के खराब नंबर्स हमें देखने को मिले, जो कि 5.4% के आसपास अभी देखने को मिले थे, आपने जस्ट देखा होगा। सेकंड चीज, सीआरआर पर यहां पर डिस्कशन होने वाला है ना, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। और थर्ड चीज, यहां पर जो हमारे इंडियन मार्केट्स हैं, जिसमें आपने देखा जो रेपो रेट है, हमारी रेपो रेट अभी प्रेजेंट में कितनी है, 6.5 बेसिस है ना। तो ये कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है, इसमें कुछ फर्दर चेंजेस देखने को मिलते हैं या नहीं, टोटली इन तीनों चीजों पर डिस्कशन होने वाला है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर रेपो रेट यहां पर सेम तरीके से सेम एज यूजुअल हमें देखने को मिलती है जिस तरीके से पहली थी, तो हमें थोड़ा सा मार्केट इसको रेस करता हुआ देखने को मिल सकता, चेज करता हुआ देखने को मिल सकता है, अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एंड सीआरआर में अगर कट देखने को मिलता है तो ये भी पॉजिटिव सिग्नल होगा हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। तो ये छोटी सी चीज आप जान लीजिए, जो कि कल आपको ध्यान में रख के चलना है। अब मुझे काफी डाटास पर यार बात करनी है, तो चलते हैं। पहले तो ग्लोबल क्यूज अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से मोमेंटम हमें दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाउ यूएस मार्केट्स की ओर से अगर हम देखें, डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जिस तरीके से मूवमेंट दिख रहा है, 50 पॉइंट्स नेगेटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है डाउ जोन। एंड S&P 500 की बात करें तो जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, 36 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। नेस्डेक की बात करें, 251 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। तो इस तरीके से अगर हम बेसिकली ग्लोबल क्यूज को एंड यूएस मार्केट्स को ऑब्जर्व करें, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट यहां पर कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है। और डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सी गिरावट के साथ मूवमेंट हो रहा है। लेट्स सी किस टाइप से क्लोज करते हैं। अब चलते हैं हमारे यूरोपियन मार्केट्स पर। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो जिस टाइप से फुटजी अपना अभी फिलहाल आप देखेंगे, यूरोपियन मार्केट्स में फुटजी का जो टाइम है हमारा ओपन है, आप यहां पर देखेंगे 6 पॉइंट के साथ माइनस में हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात करें, 9 पॉइंट के साथ ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात करें, वो भी 66 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो जिस तरीके से हमें यहां पर मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, अपना गिफ्ट निफ्टी है ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कल के दिन 6 बजे ओपन होकर किस टाइप से मूवमेंट करता है। निकेई की बात कर ले, 119 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। स्टेट टाइम्स की बात करें, 22 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में ग्रीन में हमें क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। हैंगसेंग की बात कर ले, 182 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर हम सभी डॉट्स को कनेक्ट करें और सभी मार्केट्स को, एशियन मार्केट्स को थोड़ा सा कनेक्ट करें, तो यहां पर एक मिला जुला संकेत देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट इनकी तरफ से एक सपाट टेरिटरी हमें सुझा रही है, ये
आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं इंडियन मार्केट्स पर और जिस तरीके का डाटा क्रिएट हो रहा है उस पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। गाइस, मेरा जो ये वाला वीडियो है सेकंड वाला, इसमें मैं सभी स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलता हूं, टेक्निकल बाइस एंड इमोशनल बाइस, डाटा बाइस, पोजीशंस बाइस एंड ग्लोबल क्यूज, सभी को कनेक्ट करके हम मार्केट का एक ओवरव्यू निकालते हैं। तो अभी जिस टाइप से आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे यहां पर टेक्निकल वाइज एक पैटर्न क्रिएट किया है निफ्टी ने। कौन सा पैटर्न है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है ना। तो इस तरीके का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट क्लियर कट बुलिश मोमेंटम यहां पर हमें दिखाता है। अब किस टाइप का ब्रेकआउट है वो आपको मैं दिखा देता हूं। अब मैंने जस्ट एक पिक्चर डाउनलोड की है जिसके थ्रू आपको पता लगेगा यहां पर। इसे कहते हैं गाइस ब्रेकआउट, है ना। इसको ये क्लियर कट एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है हमारा। सो यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हैं। इस टाइप का ब्रेकआउट हमें वन डे की कैंडल्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम भी कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है टेक्निकल वाइज। गाइस, एक चीज थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा, 90 में से अप्रोक्सीमेटली 100 में से 90% लोग चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। अगर मैंने आपको कभी भी वैल्यू प्रोवाइड की है, कभी भी आप मेरी वीडियोस के कुछ भी सीखे हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। मैं आपको श्योरली बोलता हूं कि आपके साथ खड़ा रहूंगा, जहां तक जिस टाइप की एनालिसिस दे सकता हूं वो दूंगा आपको। सो ये चीजें आपको अपनी तरफ से कर देना यार, एंड लाइक का बटन भी दब जाना चाहिए। नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगेन स्टार्ट अपना जो सेशन है कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आप देखिए जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स में आज मूवमेंट हमें देखने को मिला, मार्जिनली पॉजिटिव ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला था। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, यहां पर भी मार्केट ने एंड ऑफ द डे अपने हायर अपना हाई बना के जिस टाइप से हायर के आसपास ही हमें क्लोजिंग जो देखने को मिली है। सो यहां पर क्लियर कट सभी तरीके से वुल्स एक्टिवेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आपको वुल्स की एक्टिविटी यहां पर कंटिन्यू देखने को मिल रही है और दोनों ही इंडाइसेस की तरफ से देखने को मिल रही है। अब जो चीज आपको ध्यान में रख के चलना है उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर गाइस डॉक्टर परवीन है, इनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे सेम तरीके से जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था, ऑलमोस्ट वही चीजें इन्होंने भी बोली है। सो यहां पर गाइस मार्केट ने क्या किया है? द इंडेक्स टुक सपोर्ट फ्रॉम इट्स 50 EMA एट द 24,300। आज का आप अगर लो देखोगे अप्रोक्सीमेटली 24,300 के आसपास मार्केट गया, वहां से एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिला। नाउ दैट बुलिशनेस कुड कंटिन्यू। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। निफ्टी ब्रॉकेट्स रेजिस्टेंस एट द 24,500 लेवल, है ना, इसको ब्रेक किया है। और कल और परसों का ट्रेडिंग सेशन आपने देखा गाइस, 24,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था अपना निफ्टी, बट आज के दिन जो वो कंफ्यूजन थी वो भी हमारी क्लियर होती हुई देखने को मिली और हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 24,600 के ऊपर ही, 600 के आसपास ही देखने को मिली है। तो ये हमारा काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है जिसके जरिए हमें कंटिन्यू अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जस्ट पोजीशंस पर आते हैं और पोजीशंस की बात कर लेते हैं, किस टाइप से डाटा क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ शुक्रवार का ऑप्शन डाटा, यहां पर गाइस अगर हम बात करें तो आपको पोजीशंस काफी कम देखने को मिलेगी एंड 50,000, 84,000। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ज्यादा कसरत नहीं करवानी है। इसका सीधा सा मतलब है ये हमारा जो डाटा है वो नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है, इसीलिए आपको कम पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। आज सभी को पता है निफ्टी की हमारी वीकली एक्सपायरी थी, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है। आपको हर चीज अपडेट मिलेगी यहां पर। नाउ कॉल साइड की बात कर लेते हैं और जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं पहले तो, जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं दैट मींस कि हियर इट इज इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स को हम फाइंड करके चलेंगे और कौन कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है उसके सामने जस्ट जितनी ज्यादा पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। नाउ 24,600 का एरिया, 50,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट एरिया 24,700 का, 84,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। गाइस जहां पर जाना मैंने थोड़े से स्ट्राइक प्राइस को चूज किया है बिकॉज मुझे क्लियर कट बताना था, क्योंकि कल का एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट काफी अच्छा वॉलेटाइल भी देखने को मिल सकता है। तो एक और अपनी तरफ से एडवाइस कर रहा हूं, जब भी इवेंट डेज होते हैं मोस्टली काफी अच्छी वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलती है। आज कॉजेज ऑफ एक्सपायरी एंड एक्सपायरी भी थी और ऊपर से अपना कल मॉनेटरी पॉलिसी है, इसकी वजह से आपको हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि कल आज के अकॉर्डिंग उतनी ही कंपैरिजन अगर करें तो उतनी वॉलेटिलिटी आपको नहीं देखने को मिलना चाहिए सेम एज अ टुडे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब
24,800 का एरिया, 79,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 24,900 विल बी नेक्स्ट, 67,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट 25,000 की बात करें राउंड फिगर में, 1,26,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो इस तरीके की पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं डाटा पर। अब काफी स्ट्रॉन्ग एरिया जो है 24,800 का है, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया 900 एंड 25,000 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं पुट साइड की ओर और सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चलते हैं। नाउ सपोर्ट एरियाज की बात करें तो 24,700 का जो एरिया है, 73,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट निकल के जाता है तो आज 24,600 एंड 500 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड। 24,500 यहां पर आप बेसिकली स्टार भी लगा सकते हो। आपको एक चीज ध्यान में रख के चलना है, जब भी मार्केट एक सर्टेन जोन को ब्रेक करके ऊपर आता है ना, अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, जस्ट मैं आपको फ्रेश चार्ट पर बताऊंगा। सी यहां पर थोड़ा सा मैं इसके साथ साथ बता के चलता हूं आपको, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। नाउ आप यहां पर समझिए, नाउ मार्केट क्या करता है, जब भी मार्केट एक सर्टेन एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग जोन को, स्ट्रॉन्ग जोन है हमारा ये, सपोज 24,500 का लेवल है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है ना, काफी मशक्कत के बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है ना, और ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सपोज दिस इज अवर टुडेज कैंडल है ना। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है तो इस लेवल को मार्केट इतनी जल्दी ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 24,500 का जो एरिया है काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है फॉर द डाउन साइड कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए है ना। तो इसके नीचे अगर आकर सस्टेन करने लगता है मार्केट, देन हम उसी जोन में जाएंगे और 24,350 एंड 400 अगेन वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, इतना इजीली 24,500 को ब्रेक करके अब नीचे नहीं धसेगा मार्केट। और सपोज डे के ड्यूरिंग मार्केट जाता भी है ना, डे के ड्यूरिंग मार्केट 24,500 के नीचे गया भी, सपोज वोलेटाइल मार्केट है, हो सकता है मैनिपुलेशन कंटिन्यू चल रहा है बिकॉज बड़े प्लेयर्स का काम है, 250 पॉइंट्स की एक 15 मिनट की कैंडल्स इनिशिएट हो रही है, तो ये आपका और मेरा काम नहीं है, जनरली सी बात है यार, ये तो बड़े प्लेयर्स का काम है। नाउ आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर 24,500 के नीचे आकर मार्केट सपोज आ गया और थोड़ा सा निगेटिव हमें गवर्नर साहब अपनी स्पीच देते हैं, इसके नीचे आया भी, तो इट्स अ हायर चांसेस डे के ड्यूरिंग अगर हमारा मार्केट 24,500 के नीचे देखने को मिलता है ना, नीचे सस्टेन भी करता है, सब कुछ चीजें हो जाती हैं, बट इट्स अ हायर चांसेस कि कैंडल की जो क्लोजिंग होगी 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होगा तब मार्केट 24,500 को ब्रेक करने के लिए ट्राई करेगा, इट्स अ हायर चांसेस, और इसके ऊपर ही क्लोजिंग देने के लिए ट्राई करेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं, नहीं चीजें क्लियर हैं रिपीट करिए वीडियो को है ना, बट चीजें क्लियर होना चाहिए है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि सर जो आप समझाते हैं आपका जो तरीका है वो ठीक है, और नहीं भी है तो भी बताइएगा, वहां पर मैं अपना करेक्शन करूंगा कि मुझे इस तरीके से समझाना है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगेन आते हैं पोजीशंस पर। सो 24,500 मैंने क्या बोला था, एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आप यहां पर लगा के चल सकते हैं। 1,63,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो 24,400 विल बी नेक्स्ट, 63,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द डाउन साइड है ना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर, थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी का पुट साइड का डाटा, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को पहले तो फाइंड कर लेते हैं। 53,500 का एरिया, 53,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करे 53,200 विल बी नेक्स्ट, 22,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट राउंड फिगर में एरिया है 83,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हम कह सकते हैं कि 53,000 का एरिया है वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क कर सकता है। इसके नीचे 52,900 को भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज आज का भी आप एग्जैक्टली अगर लॉ देखेंगे 52,850 900 के आसपास बना के वहीं से मार्केट ने एक बाउंस बैक किया है, तो ये आपको डाटा को ऑब्जर्व करके चलना है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कॉल साइड का डाटा देख लेते हैं। कॉल साइड की डाटा मतलब रेजिस्टेंस एरिया को अगर हम ऑब्जर्व करें 53,500 का एरिया आज के दिन अपना ऑलमोस्ट 53,500 के ऊपर मार्केट गया और 62,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 53,800 का, अप्रॉक्सीमेटली 850 का सेम तरीके से आज जिस टाइप से हाई बनाया था 24,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। गाइस पोजीशंस काफी नैरो हैं बिकॉज सभी को मालूम है
मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो गया है। अभी इसकी जो एक्सपायरी है 24 ऑफ दिसंबर को होने वाली है, सो काफी दूर है, दैट्स वाई आपको डाटा कम ही देखने को मिलेगा। नाउ 54,000 का राउंड फिगर में 1,17,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, तो हमारा जो फाइनल टारगेट होगा फॉर द अपसाइड 54,000 के राउंड फिगर में होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगेन चलते हैं अपना पुट साइड का डाटा। सो पुट साइड एंड कॉल साइड दोनों की बात हो गई है। सो इस टाइप से आपको डाटा वाइज, टेक्निकल वाइज, ग्लोबल वाइज सभी तरीके से चीजें आई होप की क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें, जिस टाइप से जस्ट हमने बात की, इनवर्स हेड एंड शोल्डर अपना पैटर्न यहां पर क्रिएट किया है, तो क्लियर कट यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अब हमारा जो लेवल है एक, वो जो आपको ध्यान में रख के चलना है वो है यहां पर, जो कि 25,000 के आसपास है। तो अब अगर आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर निफ्टी अपना निकलता है, देन इट्स अ हायर चांसेस नेक्स्ट जो मूव होगा, नेक्स्ट जो हमें फर्दर मूव देखने को मिल सकता है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं 24,960 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल की ट्रेडिंग सेशन में, है ना। सो इस लेवल को आपको ऑब्जर्व करके चलना है 24,980 के आसपास। अगर आज का हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन किया देन, है ना। अब जिस टाइप से गाइस कैंडल के क्रिएशन आप देखोगे वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग, हमें जिस टाइप से अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिली है, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास जाकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मुझे यहां पर लगती है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा तो मैसिव मोमेंटम, मैसिव शॉर्ट कवरिंग हमें अपसाइड के लिए देखने को मिलेगी। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी बता देता हूं। सी सो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर क्लियर कट हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। मैंने आपसे बोला था जिस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट किया था, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, इसके बाद मार्केट ने पॉज किया, अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बाद अगेन मार्केट ने 2 वीक में पॉज किया, अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट इसको मार्केट ने पॉज नहीं किया। यहां से मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम कर रहा है। अब अच्छा खासा जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है 24,500 के बाद जो निकल के आता है वो है हमारा 25,300 का। यहां तक का मोमेंटम हमें अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा अगर मार्केट ने 25,000 को ब्रेक करके ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग दे दी, कल की कैंडल की क्लोजिंग दे दी। तो वीक के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो कल का दिन ही अपना बाकी है। लेट्स सी इस वीक की कैंडल 25,000 के ऊपर क्लोज करती है या नीचे ही। अगर नीचे भी करती है तो अभी नो प्रॉब्लम, बुलिश से हमारा सेंटीमेंट होगा, बिकॉज 24,500 के ऊपर क्लोज करना चाहिए बस। तो ये चीजें आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलने हैं। इंपोर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, इनको जिसे भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं, आज भी करूंगा सेम तरीके से, तो वहां पर आप जुड़ जाइएगा। और लेवल्स की एक्यूरेसी कितनी है जो लोग पहले से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब बैंक निफ्टी का चलते हैं वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर आप वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमारा काफी अच्छा जो सपोर्ट जोन है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पर आप देखेंगे अब जो हमारा काफी अच्छा सपोर्ट एरिया बन चुका है वो है 52,000 का राउंड फिगर में, है ना। 52,000 को आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया लगा के चलना है। अब इसके पहले अगर हम बात करें 53,000 का आपको फिलहाल के लिए सपोर्ट एरिया देखकर चलना है, 52,800 को भी कह सकते हैं, बट वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग 53,000 का स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा, है ना। बट आज के दिन भी आपने देखा अच्छा खासा डाउनसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट किया, तो आपको ध्यान में रख के चलना है मार्केट बाय ऑन डिप सेम तरीके से फॉलो करके चलना है। इस तरीके का मार्केट अभी आपको प्रीवियस डेज से देखने को मिला, सेल ऑन राइस, हर एक राइस पर आपको डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। सेम तरीके से आपको बाइंग ऑन डिप्स चल के करके चलना है ना। अब वीकली कैंडल की क्लोजिंग लेट्स सी कहां पर क्लोज करती है। अगर 54,000 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया, देन हम न्यू लाइफ हाई की ओर अगेन जाते हुए देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट हम मूवमेंट करेंगे। अब वन डे के चार्ट पर चलते हैं एंड कुछ चीजें आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूं। अब मार्केट ने जिस तरीके से मूवमेंट यहां पर किया है, पहले तो मैं ड्रॉइंग्स को हाइड कर दूं, यहां पर आप देखिए 3 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। मार्केट ने एक जोन को ब्रेक किया है जो कि कौन सा है, 53,000 का जोन, है ना। 53,000 के जोन के ऊपर यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी हमारे 2 ट्रेडिंग सेशन है जिनका हाई अप्रोक्सीमेटली 53,000 के ऊपर ही, 52,500 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। नाउ हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, आज का अगर आप कैंडल का लॉ देखोगे तो हमारे आज का कैंडल का लॉ कितना है, जस्ट गिव मी अ सेकंड,
सी आज का जो एक्जैक्टली लो है 52,850 का है। अब हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया रहेगा वो कौन सा रहेगा, 52,850, है ना। तो इस लेवल को आपको ध्यान में रख के चलना है। 850 के आसपास आता है तो यहां से हमें अगेन बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलना चाहिए। अब 52,850 के नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन कर जाता है, देन जो नेक्स्ट टारगेट होगा 52,500 का निकल के आएगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। अपसाइड की बात करें सेम तरीके से, तो अपसाइड के लिए हमारा जो फर्स्ट हर्डल है 54,000 का है। 54,000 एक अच्छा खासा राउंड फिगर में हमारा टारगेट होगा अगर आज के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है। देन अगर आज का हाई देखें तो 53,880 के आसपास अपना आज का हाई था। तो हमारी नजर किस पर रहेगी, आज के हाई पर, जो कि 53,880 का है। इसको ब्रेक करके ऊपर गया, देन 54,000 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड, एंड 54,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको मूवमेंट करना है फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी पर, है ना। 15 मिनट के चार्ट पर सेम तरीके से आपको बैंक निफ्टी के भी इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपको इंपोर्टेंट लेवल्स रहे जिन पर मुझे थोड़ा सा अपडेट भी करना है, और मैं अपडेट करके आपको शेयर कर दूंगा अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में। सो गाइस इसको यही क्लोज करते हैं। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, छोटा सा थैंक यू भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑफ यू।